Hello people, today's topic of revision is National Green Tribunal NGT. In this topic we will see what are the objectives of NGT, what are the structure and what are the powers of National Green Tribunal. Let's begin with what is NGT. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि NGT एक्ट 2010 के द्वारा इफेक्टिव में लाया गया था, फॉर्म किया गया था और ऐसे केसेस जो कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं उन केसेस का इफ़ेक्टिव और बहुत फास्ट और इफ़िशियंट डिस्पोजल करने के लिए NGT को फॉर्म किया गया था बाय द एक्ट NGT एक्ट ऑफ 2010। और इस एक्ट को फॉर्म करने के बाद, इस ट्राइब्यूनल को फॉर्म करने के बाद इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जिसने कोई भी स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल स्टेब्लिश किया हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया फर्स्ट ऐसा कंट्री है जिसने ऐसा करा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NGT। तो फर्स्ट और मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी ऐसा केस जो कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो उसका इफ़ेक्टिव और स्पीडी और मोस्ट एफिशिएंट वे में डिस्पोजल किया जा सके ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे और कंजर्व रहे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसका टू गिव रिलीफ या फिर कंपनसेशन। कोई भी डैमेज कॉज हो रहा है किसी पर्सन या प्रॉपर्टीज़ को जो कि इन्वायरमेंट के अंदर में आ रहा है तो उन्हें रिलीफ या कंपनसेशन प्रोवाइड करना। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू हैंडल बहुत सारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं तो उनको हैंडल करना, उनका निपटारा करना। ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे NGT के। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है NGT का। तो NGT में मेनली तीन मेजर बॉडीज़ होते हैं, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स। और साथ ही मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं NGT में, ये होने चाहिए। और इन सारे मेंबर्स को या फिर उनका टेन्योर 5 ईयर का रहता है और ये रीअपॉइंटेड नहीं हो सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, दोबारा पोस्ट नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और चेयरपर्सन जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनके परामर्श से तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो होते हैं उनके अकॉर्डेंस में अपॉइंट किया जाता है। और बाकी जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट्स मेंबर्स जो भी होते हैं उनके सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाती है और वो फॉर्म की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और फिर अपॉइंट किए जाते हैं जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द पावर्स ऑफ NGT और ये क्या क्या कर सकते हैं। तो NGT आने के बाद जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे, जो भी केसेस थे, उनको एक अलग मैकेनिज्म मिल गया है उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, ख़त्म करने का। तो एक तरह से ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड जुरिस्प्रूडिक्शन है या फिर कह सकते हैं एक अलग तरह का लॉ, न्याय कानून आ गया है जो कि ईजिली इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स थे उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या हो गया है कि हाई कोर्ट्स में जो भी इन्वायरमेंटल मैटर्स थे वो सारे मैटर्स शिफ्ट हो जाएंगे NGT पे और बर्डन जो हाई कोर्ट्स पे आ रहे थे इन मैटर्स का वो कम हो जाएगा। और NGT क्या करता है, फास्टर रिजोल्यूशन देता है, फास्टर सॉल्यूशन देता है वेरियस इन्वायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स का जो कि लेस फॉर्मल या फिर लेस एक्सपेंसिव होते हैं। और इनके आने से इन्वायरमेंट डैमेजिंग एक्टिविटीज़ कम हो गई है क्योंकि फोकस मेनली इनका इन्वायरमेंट रिलेटेड डैमेजेस और डिस्प्यूट्स पे ही रहता है। तो लॉ स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कम डैमेज आएंगे। और फिर NGT प्रोवाइड करता है रिलीफ्स, कंपनसेशन। कोई भी डैमेज का हो जाता है किसी पर्सन या प्रॉपर्टी पे तो रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करवाता है NGT। तो ये सारे इसके पावर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड कीप रिवाइजिंग।